फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 संस्कृत के जो प्रोजेक्ट कार्य होते हैं वह मैं आप लोगों के लिए लाई हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका प्रोजेक्ट क्रमांक 1 है, उसमें दिया गया है विद्यालय में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की रिपोर्ट बनाना। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के जो विद्यालय में जो भी गणतंत्र दिवस आयोजन होता है कार्यक्रम का, तो उसको आपको आंखों देखा हाल जो होता है उसके बारे में आपको बताना होता है। ठीक है, तो कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, आपका कौन सा स्कूल है। तो सबसे पहले आप डालेंगे कि आपका स्थान, जहाँ पर आपका स्कूल है उसका क्या डालेंगे, स्थान का नाम। ठीक है, तो जहाँ आपका स्कूल उसका स्थान डाल लेना, जिस डेट को आप बना रहे हो वहाँ पर आप अपना डेट डाल देना, और प्रस्तुतकर्ता जो करता होता है आपके स्कूल में कि कौन ने यह प्रस्तुत किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य पंचदश दिनांके अस्माकं देशः स्वतंत्रता अभवत्। तो 1947 को अगस्त महीने में पंचदश मतलब 15 दिनांके 15 तारीख को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। अनंतरम उसके बाद 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं संविधानं प्रारब्धम। और जो 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान का प्रारंभ हुआ। ठीक है, हमारे देश में संविधान का प्रारंभ हुआ। इति कारणात् प्रतिवर्षे अस्मिन् दिने समग्रे राष्ट्रे गणतंत्र दिवसस्य समारोह भवन्ति। तो प्रतिवर्ष इस दिन समग्र मतलब संपूर्ण, राष्ट्र मतलब राष्ट्र, संपूर्ण राष्ट्र में गणतंत्र दिवस का समारोह होता है। वयम अति उत्साहेन एतद् दिवसा आयोजयामः। हम सभी अति उत्साह के साथ, बहुत उत्साह के साथ इस दिवस का आयोजन करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अस्माकं शालायां तत्दिनांके सर्वे छात्रा, अस्माकं शालायां हमारे शाला में तत्दिनांके इस दिनांक को सर्वे छात्राः सभी छात्र विशेष गणवेश में मतलब यूनिफॉर्म में, है ना, जो यूनिफॉर्म होती है उसमें प्रातः संवादने विद्यालये आगच्छत। सप्तवादने मतलब 7 बजे विद्यालय आते हैं। सर्वे शिक्षक मतलब जो सभी शिक्षक हैं, कर्मचारिणी जो काम करने वाले हैं वहाँ पर, अपि समय अनुशासन पूर्वक उपस्थिता आसन। और सभी शिक्षक कर्मचारी भी समय के अनुसार अनुशासन पूर्वक उपस्थित होते हैं। अस्माकं शालायां प्रधान महोदयः सार्ध सप्तवादने ध्वजोत्तोलनम अकरोत्। तो हमारे जो शाला के प्रधान महोदय हैं वह मतलब सार्ध सप्तवादने मतलब 7:30 बजे ध्वजारोहण करते हैं। तत्पश्चात उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सर्वे स्वरेण सभी स्वर में जन गण मन इति राष्ट्रगानम गायन। सभी मतलब सर्वे स्वरेण सभी एक साथ मिलकर जन गण मन यह राष्ट्रगान क्या करते हैं, गाते हैं। तदनंतरम छात्र सभायां केचन छात्रः, उसके बाद छात्र सभा में, है ना, केचन छात्रा गीतानि, कोई छात्र क्या करता है, गीत गाता है, कोई क्या भाषणानि नृत्यन्ति च अकुर्वन्, और कोई भाषण और नृत्य करते हैं।
प्राचार्य महोदयः देशस्य स्वाधीनता उपरान्ते संविधान निर्माण व तस्य प्रचलन विषये उद्बोधनं कृतवान्। और प्राचार्य महोदय क्या करते हैं, देश की स्वाधीनता के है ना बारे में संविधान निर्माण के बारे में जो तस्य प्रचलन विषय और प्रचलित विषय के बारे में उद्घोषित करते हैं या बताते हैं। तत्पश्चात मिष्ठान्नं वितरणम उपरांत कार्यक्रम से समापनम अभवन्। और उसके बाद मिष्ठान वितरण, मिठाई जो है वितरण होने के बाद कार्यक्रम का समापन होता है। ठीक है, तो यह जो हुआ हमारा क्या हुआ, विद्यालय में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की एक रिपोर्ट है कि हमारे विद्यालय में कार्यक्रम कैसे होता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रयोजना कार्यक्रम सेकंड। तो इसमें क्या दिया गया है, एकता आधारित कोई प्रसंग घर के बुजुर्गों से सुनकर लिखना। तो आपके घर में बुजुर्ग होंगे, दादा दादी, नाना नानी, है ना, इन लोगों से आप क्या करते हैं कि कोई एकता के आधार पर जो प्रसंग है वह सुनकर हमें लिखना है। तो एकता या शक्ति, यह जो क्या दिया गया है आपको, एकता या शक्ति, एकता में शक्ति। ठीक है, एकता में क्या होती है, शक्ति होती है। तो चलो देखते हैं, एक कहानी है ये। ठीक है, तो गंगा या किनारे एक विशाल वट वृक्ष आसीत। गंगा के किनारे एक बड़ा विशाल पेड़ था। वृक्षे अनेके खगा स्नेहेन वसंती इसमें। और वृक्ष पर जो है वह बहुत सारे पक्षी स्नेह के साथ रहते थे। ठीक है, चित्रग्रीव नाम का एक कपोत राजा अपि सकुटुम्ब तत् एव अवसत। और चित्रग्रीव नाम का एक कपोत भी कुटुंब के साथ वहाँ पर रहता था। एका व्याघ्र वृक्षस्य समीपे जालम प्रसारयत्। एक बार एक व्याध मतलब होता है जो चिड़ियाँ वगैरह पकड़ता है ना। व्याध ने वहाँ पर वृक्ष के पास जालम प्रसारयत्, एक जाल बिछाया। तस्य उपरि च सह तण्डुलकणाम अक्षिवत। और उसके ऊपर उसने चावलों के क्या डाल दिए, दाने डाल दिए। ततः अन्न कणाम दृष्ट्वा कपोतः। अन्न के कण को देखकर जो कपोत था, है ना, कपोत मतलब होता है पक्षी, तान खादितम नीचे ही अगच्छन, और खाने के लिए, अन्न के कण खाने के लिए का नीचे आया। किंतु ओह तदेव ते सर्वे जालेन बद्धा अभवन। और किंतु उसने क्या देखा कि अरे यहाँ तो सभी के लिए क्या है, जाल बिछाया गया है। सर्वे कपोता भयाकुला अभवन। सभी कपोत क्या हो गए, भयाकुल मतलब भयभीत हो गए। किंतु कपोत राज अति तीक्ष्ण बुद्धि आसीत। किंतु जो कपोतों के जो राजा था उसकी बुद्धि कैसी थी, तीक्ष्ण थी, पक्षियों के जो राजा थे। तो सह एकम उपायम अचिंत्यत। उन्होंने एक उपाय सोचा। सह कपोतान अवदत। वह सभी कपोतों से बोला, यूयम जालम गृहीत्वा मया सह शीघ्रम उत्पतत। उसने कहा कि सभी से बोला कि यह जो जाल है इसको गृहीत्वा मया सह शीघ्रम उत्पतत, इसको लेकर हम क्या करें, उड़ जाएं। सभी एक साथ क्या करें, उड़ जाएं। तो मम मित्रम हिरण्यकः नामकः मूषकः एव समीपे एव वसति। मेरा मित्र हिरण्यक नाम का एक चूहा है ना, मूषक मतलब चूहा, वह पास ही रहता है। अस्माकं सहायताम अवश्यमेव करिष्यति। वह हमारी सहायता जरूर करेगा। ततः ते सर्वे उड्डीय पार्श्वे अगच्छन्। और वह सभी उड़कर उसके पास आ गए, है ना। मूषिका स्वतीक्ष्ण दंते शीघ्रम जालम आकृतत तान बंधनात्
मुक्तान अकरोच्चा, उसने क्या किया, मूसक ने, वह उसने अपने तीक्ष्ण तेज दांतों से जल्दी से उसके जाल को क्या कर दिया, काट दिया और सभी मुक्त हो गए। ठीक है। एवं परस्परम सहयोगेन एकताया चाते पुनः स्वतंत्रता अभवन, और वह एक दूसरे के सहयोग से फिर से स्वतंत्र हो गए। सत्यम वदम, ये सही कहा है। यह क्या कहा, एकतायाम अपूर्वम बलम अस्ति, एकता में अपूर्व बल होता है। ठीक है। तो यह हो गया हमारा एकता पर आधारित निबंध। यह एक हमारा प्रयोजन कार्य। अब देखिए, अब थर्ड कार्य है, इसमें दिया गया है बसंत पंचमी पर आयोजित होने वाले सरस्वती पूजन पर आधारित चित्र बनाकर वर्णन करना है। तो सरस्वती माता का चित्र बना के आपको क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, कि पंचमी में जो बसंत पंचमी होती है उसमें क्या किया जाता है हमारे शाला में, या हम क्या करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मांस्युत शंकर प्रभृति भी देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ठीक है, यह जो है क्या है, श्लोक है, सरस्वती जी की वंदना है। ठीक है, तो चलिए सरस्वती की वंदना भी करते हैं सरस्वती वसंत पंचमी में सभी मिलकर। ठीक, तो यह मनाया कब जाता है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लिखेंगे। माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य, मतलब माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमभ्याम पांचवी तिथौ, पांचवी तिथि को ऋतुराज बसंतस्य आगमन सूचयति, सूचना भवति। ऋतुराज, ऋतुओं के राजा को किसको कहा गया, बसंत को, उनका आगमन होता है। अस्मिन् समय प्रकृति सौंदर्यम चरमोत्कर्षम प्राप्नोति, यह समय जो है प्रकृति सौंदर्य का चरमोत्कर्ष को प्राप्त करता है। क्षेत्रेषु सर्वपुष्पाणां सुषमा पीतिमा च मनोहारिणी दृश्यन्ते। क्षेत्रेषु मतलब क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों में, जिस भी क्षेत्रों मतलब प्रकृति के क्षेत्रों में, सर्वपुष्पाणां सभी पुष्प खूबसूरत, मनोहर, दृश्यते दिखाई देते हैं। वसंते भारते वसंत वेलायां भवगत्या सरस्वत्या आराधनस्य अपि परंपरा विद्यते। ठीक है, भारत में बसंत की जो समय होता है, बसंत का समय होता है, उस समय में भगवती सरस्वती की आराधना भी परंपरा में है। ठीक है, वसंत पंचमी ज्ञानस्य उपासनाया आराधनाया च उत्सव भवति, और बसंत पंचमी जो है ज्ञान की उपासना और आराधना का उत्सव भी होता है। अधुना अपि संपूर्ण देशे आध्यात्मिक जिज्ञासायाः अस्मिन् दिने जना ज्ञानस्य अधिष्ठात्री शारदां पूजयन्ति। ठीक है, इस समय सभी संपूर्ण पूरे देश में आध्यात्मिक जिज्ञासा, मतलब आध्यात्म को प्राप्त करने की जिज्ञासा से इस दिन मनुष्य ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी शारदा की पूजा करते हैं। वैदिक कालात् महाभारतेव पुराणेष्वपि बसंतोत्सवा सरस्वत्याः उपासना अस्मिन् दिने पूर्वेण भवति। तो इस दिन वैदिक काल से ही महाभारत में भी, पुराणों में भी बसंत उत्सव में सरस्वती की उपासना होती है। वसंतोत्सवः वस्तुतः सांस्कृतिक उत्सव अस्ति। तो बसंत का जो उत्सव होता है वह सांस्कृतिक उत्सव होता है। वस्तुतः भारतीय परंपरायां वसंतोत्सवः सौंदर्यस्य उल्लासस्य ज्ञानस्य उपासनायाः च उत्सवः।
इसमें कहा गया है कि भारत में की जो परंपरा में बसंत का जो उत्सव होता है वह सौंदर्य का, उल्लास का और ज्ञान की उपासना का उत्सव होता है। तो यह जो हो गया हमारा थर्ड जो आपकी प्रयोजन कार्य हो गया। अब चलते हैं हम फोर्थ में। आपके गुरुजी द्वारा दिए गए उपदेशों को लिखना एवं घर पर सुनाना। तो आपके जो स्कूल में जो गुरुजी हैं आपको पढ़ाते हैं वो भी आपको उपदेश देते हैं ना, तो उनको लिखना भी है और उनको हमें घर पर सुनाना भी है। तो चलिए सुनते हैं, क्योंकि जो आपके गुरुजी होते हैं वो तो हर समय है ना आपको उपदेश भी देते रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे रहना है, कैसे बात करनी है ना, आपको तो हर बात बताई जाती है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। सबसे पहला क्या है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, जो विद्वान होते हैं, गुणवान होते हैं, उनकी सभी जगह पूजा होती है। ठीक है, दूसरा देखिए, नास्ति ज्ञानम परम सुखम। नास्ति ज्ञानम परम सुखम, ज्ञान ही क्या है, परम सुख है, या ज्ञान के बिना क्या है, सुख नहीं है, परम सुख नहीं है, ज्ञान के बिना कोई सुख नहीं। शीलम सर्वत्र है वे धनम। शील जो है ना, चरित्र है, वह क्या है, सर्वत्र वे धनम। शीलम या आपका चरित्र सभी जगह क्या है, धन है। गुणः पूजा स्थानम गुणेषु नाचा लिंग नाचा वयः। जो गुण होते हैं वह पूजा स्थान में गुणेषु नाचा लिंगेषु नाचा वया। जो गुणों की जो पूजा होती है, गुणों की क्या होती है, पूजा होती है, ना तो आप किस लिंग के हैं या आप कैसे आपके कोई मित्र हैं या आप किस लिंग के हैं, यह नहीं देखा जाता। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। नेक्स्ट देखते हैं, क्षत्रियस्य परो धर्मः दुष्कृता हिंसन साधूनां च परित्राण अस्ति। 7 नंबर का देखते हैं, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदान, प्रिय वाक्य से सभी जंतु संतुष्ट होते हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। उदार चरित्र नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। उदार चरित्र वालों के लिए पूरी पृथ्वी ही क्या है, कुटुंब है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के समय कैसी होती है, बुद्धि विपरीत हो जाती है। तो यह हो गए हमारे प्रोजेक्ट कार्य। 4 आपको हमने प्रोजेक्ट कार्य बताए हैं। ठीक है, और आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट कार्य आपको कैसा लगा। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा भी कि आप लोगों को यह कैसा लगा, मेरा पढ़ाना कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।